Yudhe Bape, सबको शब्द श्लोक, बारूद तज़रोई, आए हम आज यौम शबात में और फिर से मिलकर यहोवा की प्रसिद्धि करते हुए जब हम बाइबल क्लास को बिब्लिकल बातों को सुनने के लिए उसकी प्रसिद्धि में है, उससे पहले हम क्लास को शुरू करेंगे। जैसे हम सीता 119 का अंगीकार करते हैं, हम 119 का अंगीकार करेंगे और सारी महिमा हम यीशु मसीह के नाम को अलग दस हुक्म अन्ना की अगुवाई दो यही दो तीसरा चाकुरी कबूरी दो तरसा दो तना दो कहना दो अन्ना दो तात्मा सात पर यौम सात यौम सो यौम शीत यौम शबोत यौम दुआ यौम यकुरी यौम सुबो शमा इस्राएल की प्रार्थना शमा इस्राएल अग्नोई लोही अग्नि का बाता लक्ष्य अग्नोई लोही का बादल का परकशेता और बाता यरूशलेम की शांति की प्रार्थना यरूशलेम आबिका यरूशलेम अतिका लो आत्मा अभी नु की प्रार्थना शबाश माने चले शिफा ताहो अनुका यासे अधिकार के वर्षाएं करने वाली से का के अनुकरण बयो से सटकान अलकाइलु के पेश सुल्ती का अनकु लाखों लाख व्यर तेरे सियोन की आज मीनारा तेरे का हमला का बेया के बुरा या तेरे देव में बुरा नहीं आपको शब्द श्लोक जब आप कौशी दे तो आज कुछ बातों सुनेंगे सीखेंगे। आज हम आइज़ैक के जीवन के ऊपर गौर करेंगे। अब्राहम के हमने 7 भाग किए हैं, आप 1 से 7 तक आप सुन सकते हैं, यूट्यूब में है, फेसबुक के ऊपर है। मैं विश्वास करता हूँ कि आशीष पाएंगे। उससे पहले मैं एक वचन चाहता हूँ कि पढ़े इब्रानिया 6 अध्याय, इब्रानिया की पुस्तक 6 अध्याय पहले वचन से। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। आरंभ की बातों को छोड़ेंगे तब हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। अगर वही बार बार पश्चाताप, बार बार तौबा, बार बार हाथ रखाना, बार बार दुआ करना, बार बार ये बार बार चीजें ये जब हम आते हैं ना मसीह में, तब ये शुरुआत होती है इन चीजों से। हमारी एक मसीही जीवन की नींव इसी चीजों से, इन बातों कामों से होती हैं। लेकिन कलीसिया जब तक गहराई में नहीं जाती, मचोर नहीं होती, तब तक वो ये आरंभ की बातों को नहीं छोड़ती। आज कलीसिया के अंदर आरंभ की बातें हो रही हैं। यहोवा तुम्हें आशीष देता है, यहोवा तुम्हें बरकत देता है, यीशु मसीह ने वो कर दिया, यीशु मसीह ने ये कर दिया। वो तो यीशु मसीह का स्वभाव है, जहां पर यीशु आएगा वहां पर काम होगा। आमीन बोलेंगे, हालेलुया। लेकिन याद रखिए, अगर कहें कि मेरे जीवन में चंगाई आ गई और चंगाई ने मुझे शिक्षा दी, नहीं, चंगाई आपके जीवन में आई है, लेकिन चंगाई आपके लिए शिक्षा नहीं लेकर आई। आपके घर के अंदर आशीष बरकत आ गई है, बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद आया, पर बरकत और आशीष आपके लिए कोई शिक्षा लेकर नहीं आई। शिक्षा तब आएगी जब इन आरंभ की बातों को हम छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। आमीन बोलेंगे। इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और इलोहिम पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हों का जी उठना और अनंत न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। देखो कितनी बातें यहाँ पर लिख दी हैं। तो ये तो सारी कलीसिया में आप तो यही तो चल रहा है, यही तो हो रहा है। सारी चीजें बड़ी बड़ी रिवाइवल्स मीटिंग हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? यही हो रहा। कन्वेंशन हो रही बड़ी बड़ी, उसमें क्या हो रहा है? यही हो रहा। क्योंकि वहां मैंने जहां तक मैं कन्वेंशन करता हूँ, जहां जहां मैं जाता हूँ, तो वही विश्वासी लोग ही होते हैं वहां पर, कोई अनबिलीवर नहीं आता। क्योंकि विश्वासी विश्वासियों को लेकर आते हैं। अब विश्वासियों को तो ये सारी बातें पता है, और फिर दोबारा से हम उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं। और फिर विश्वासी भी दूध के ऊपर ही है। ये सारी चीजें क्या है? दूध है, ये पक्का भोजन नहीं है। और दूध हमेशा बच्चों के लिए होता है, और जो पक्का भोजन है वो सियानों के लिए है। तो हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं चाहूंगा
कि हम कुछ बातों को और सीखें। आराम की बातें तो आपको पता है, बिब्लिकल बातें जब हम सीखते हैं तो आराम की बातें तो हम होती नहीं है। इसलिए अब्राहम के जीवन के ऊपर 7 भाग आप सुने। आइसैक के जीवन से आज हम पहला भाग हम शुरू कर रहे हैं, और ये शैडो है यीशु मसीह की। यीशु मसीह को देखना है, पहले इनको देखना पड़ेगा, तब हम यीशु मसीह को देख पाएंगे, यीशु मसीह को समझ पाएंगे। क्योंकि जगत की नींव रखने से पहले वो निष्कलंक मेमना हमारे लिए बंद कर दिया गया। आमीन बोलेंगे? क्योंकि हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। आज हम चिंता की ओर आगे बढ़े। मैं चाहूंगा एक और वचन पढ़े, निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय 12 से 17 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। ठीक है, क्या क्या लिखा जी? विश्राम दिनों को। विश्राम दिन को तो अलग बात है, विश्राम दिनों को जो भी पर्व है वो विश्राम दिन है। और लिखा है यहोवा ने कहा कि तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। आगे, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरा है। ये विश्राम दिन जो हम अंगीकार करते 7 पर्व, यौम पसाख, यौम सोत, यौम शीत, यौम शबोत, यौम तुवा, यौम हिप्पुरीम, यौम सिकोत, ये विश्राम दिन है। और लिखा है ये पीढ़ी से पीढ़ी तक। तो क्या वो पीढ़ियां खत्म हो गई हैं? नहीं, वो तो पीढ़ियां चल रही हैं। ठीक, अच्छा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच में ये चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। 14 वचन। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना। अब देखा है, इस कारण, पहले विश्राम दिनों को, अब बहुत बड़े बड़े मेगा चर्च ये कहते हैं 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम करो। बहुत सारे चर्चों में ये कहते हैं कि 6 दिन तुम काम करो, उनको 7वां दिन नहीं पता। वो 7वां दिन रिशॉन को ही बोलते, संडे को ही बोलते हैं, पर संडे जो है वो 7वां दिन नहीं है। संडे जो है वो सप्ताह का पहला दिन है, जिसे हम कहते हैं यौम रिशॉन, यौम शनि, शलीशी, रवई, कमीशी, शीशी, शबात। 7वां दिन जो है वो कौन सा है? शब्बत का दिन, आज का दिन जो शुरू हो चुका है। शुक्रवार सनडाउन हुआ, यौम शीशी सनडाउन हुआ, और क्या शुरू हो गया? यौम शबात शुरू हो गया, 7वां दिन शुरू हो गया। ठीक है जी। तो इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना। हाँ जी, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। हाँ, अब देखो लिखा है विश्राम दिन तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। हम विश्राम दिन में क्या करें क्या ना करें? विश्राम दिन हमें ये नहीं कहता तुमने कोई काम नहीं करना, क्योंकि यहोवा ने जब इस्राएलियों को मन्ना दिया तो मन्ने का एक नियम दिया, हर रोज कितना लेकर आना। आपके परिवार में 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, आप उनके हिसाब से लाना। काम होगा नहीं। अगर तुम सरफा करोगे तो तुम बचाने की कोशिश करोगे, अगर बचाओगे तो क्या होगा? तो उनको क्या करना था? एक दिन ही, फिर दूसरे दिन भी, फिर तीसरे दिन भी, और 6वें दिन। तो फिर क्यों नहीं खराब हुआ? तो फिर इसका अर्थ है 7वें दिन हम खाना खा सकते हैं। शब्बत को हम खाना खा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, क्योंकि जब 6ठे दिन 2 दिन का दिया गया तो फिर 7वां दिन तो शब्बत है। तो उन्होंने मन्ना लिया और 7वें दिन खाया। तो उस दिन बहुत सारे काम नहीं करने और बहुत सारे काम करने हैं। शब्बत के दिन यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारा बैल, अगर तेरा गधा प्यासा है, क्या तू पानी नहीं पिलाएगा उसे? अगर वो भूखा है, क्या तू उसको खाने के लिए नहीं देगा? शब्द उनके लिए ये है कि तू उनको खेत में ले जाकर अपने लिए काम ना करना। समझ लगी मेरी बात? शब्द के दिन तू बैल को पानी पिलाना,
गधे को पानी पिलाना, उनको खाना खिलाना, लेकिन खेत में जाकर वो क्या करें? विश्राम करें। गधा भी क्या करे? बैल भी क्या करे? तेरा नौकर जो है वो भी क्या करे? हमने बाइबल के वचनों को कितने सरल तरीके से अपनी इच्छा से उन्हें कैसे होल्ड कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो शब्द के दिन आप भलाई का काम जितना कर सकते हैं करो। भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठीक, और निंदा चुगली कर सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं। मैं कहता हूं उस दिन तो अगर फोन करना ही है तो दुआ ही करनी है, फोन करना ही है तो वचन ही पढ़ना है और पढ़ना है, दुआ ही करनी है, वचन ही पढ़ना है। इधर उधर की बातें कितने घंटे होते शब्द में? 24 घंटे हैं। अब अभी सनडाउन शुरू हुआ, कल सनडाउन तक 24 घंटे। 24 घंटे हम अपने आप को ब्रेक नहीं कर सकते। कर तो सकते पर करते नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। 14 वचन द्वारा पढ़े। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। वे तुम्हारे लिए पवित्र है। वाह जी वाह, क्या है जी? दिन सारे यहोवा के हैं। देखो, घंटों में से 7वां घंटा यीशु मसीह ने चुना, दिनों में से 7वां दिन चुना, सालों में से 7वां दिन, इंसानों में से 7वां इंसान। आदम से लेकर हम लोग तक कितना? आदम, शेत, अनोश, कैनन, माहलेल, यरद, हनोक, 7वां। देखो उठा लिया ना। 7 यहोवा की नजरों में बहुत अहमियत रखते हैं, इसीलिए उसने कहा क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। आगे, जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। लो जी, क्या करेगी? जो कोई उसे अपवित्र, एक औरत शपथ के दिन लकड़ियां इकट्ठियां कर रही है, तो क्या वो उसके लिए पाप है या वो कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है। एक आदमी शपथ के दिन लकड़ियां उठा रहा है, लेकिन शपथ कहता किसी तरह का कोई काम, अच्छा लकड़ियां इकट्ठियां कर रहा है आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। अच्छा लकड़ियां इकट्ठियां करना अपना फायदा क्या है ना? कहीं ना कहीं अपना फायदा है ना? नहीं है क्या? वो यौम शीशी को भी तो इकट्ठियां कर सकता था, लेकिन एक आदमी पकड़ा गया था शपथ के दिन। एक आदमी पकड़ा, क्योंकि लिखा क्या है? उसको वो पवित्र ठहरे, जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। क्योंकि उसने क्या किया? उसने काम किया अपने फायदे के लिए, और जहां अपना फायदा हुआ तो वहां हमने शब्द के उल्लंघन किया। अच्छा, जब भलाई करते हैं अपना फायदा कि दूसरे का? तो दूसरे का ही है। हालेलुया। जब एक गधे को पानी पिलाते हैं तो अपने फायदे के लिए, क्योंकि गधा प्यासा है। एक बैल को खाना खिलाते हैं अपने लिए, गधे के बैल के लिए, बैल भूखा है। तो ये सारे क्या काम है? भलाई। अगर एक भूखा है, एक प्यासा है, अगर उनको खाना जब पानी देते हैं तो वो एक भलाई का काम है, और भलाई के सारे काम हमें शब्द के दिन करने हैं। आगे बढ़ेंगे। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच में से नाश किया जाए। 6 दिन तो काम काज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन। विश्राम ही नहीं है, क्या है ये? परम विश्राम। परम का अर्थ है बड़ा विश्राम, ये बहुत बड़ा विश्राम है। लेकिन कलीसिया ने क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो शब्द है वो खत्म हो गया। वो कहता है मेरी और तुम्हारे बीच में ये वाचा है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाचा है। उसने कहीं भी नहीं लिखा कि संडे की मैं तुम्हारे साथ वाचा बांध रहा हूं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी होगी। ये तो क्या किया? 325 एडी के अंदर, 321 से 25 एडी के अंदर, जब
कौन सा टाइम आया, उस समय से एक काउंसलिंग, एक मीटिंग हुई, तब शब्द को आराधना ना करते हुए संडे को शुरू कर। तो वो तो इंसानों ने किया ना, यहोवा ने नहीं की, ठीक है, लेकिन यहोवा ने हमें क्या दिया है? शब्द दिया। चलो आगे बढ़े। 6 दिन तो काम काज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इजरायलियों के बीच सदा का एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। 6 दिन मारा मारी करो, जितनी मारा मारी कर लो, वो कर लो, ये कर लो, 7वें दिन विश्राम करो। आप रिलैक्स हो जाए, अच्छा पकवान बनाओ, घर में खाना खाओ, बढ़िया मेहमानों को बुलाओ, सेवा टायर करो, ढाई करना। हम शब्द को भी क्या करते हैं, जैसे सोमवार है उदय साढ़े लिए शब्द, जितना साढ़े लिए मंगलवार है उदय साढ़े लिए शब्द। लेकिन यहोवा का वचन है, अगर मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा के एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। इसलिए शब्द हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जो फेसबुक के ऊपर सुन रहे हैं, और मैं उनके लिए ये एक शिक्षा है कि हमें आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धाई की ओर बढ़ना है, और ये सिद्धाई की बातें हैं। जब आप इन बातों को अपने हृदय में रखेंगे तो आप और आगे बढ़ेंगे मसीह में। तो हम आइसिक के जीवन के बारे में कुछ बातों को सीखना है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइसिक तो नाम, वो स्पेलिंग ठीक नहीं है ऊपर से, वो उसको नहीं लिखना है, वो जो ऊपर है वो स्पेलिंग भी ठीक नहीं है, वो गलत है स्पेलिंग। और जो मैंने लिखे हैं नीचे जो स्टॉक लिखा है, तो आइसिक के नाम के अंदर 4 अक्षर हैं। योद है, सादिक है, खैत है, कुफ है। कितने अक्षर जी? योद, सादिक, खैत, कुफ। उसको छोड़ दीजिए, वो ठीक नहीं लिखा हो, उन्होंने ऐसे भेज दिया, मुझे भी समझ लेगी क्या लिख दिया उन्होंने। तो 4 अक्षर है, और ये नाम जो है ये स्वर्ग से आया। कहां से आया? कहां से आया? स्वर्ग से नाम आ सकता है? आ सकता है। हमारा जीवन अब्राहम सारा की तरह होना चाहिए, स्वर्ग से नाम आ जाएगा। हमारा जीवन तो हमारा ही है, तो नाम कहां से ऊपर से आएंगे? नाम की बात छोड़ो, बात भी नहीं आएगी। जब शमूएल का जन्म होना था ना, जब शमूएल का जन्म होना था, पूरी दुनिया के अंदर एक दिव्य आवाज, एक स्वर्गीय आवाज आती थी, एक बेटा पैदा होगा, नाम शमूएल होगा। अब पूरी दुनिया ये तो सुन रही बात। अब जिस घर में बेटा पैदा हो रहा था, वो अपने बेटे का नाम ही शमूएल रख रहा था। जैसे वो बड़ा हो रहा था, तो उसके चाल चलन से पता चल रहा था ये वो शमूएल नहीं। आज भी बहुत सारे नाम तो हैं, पर वो नाम नहीं है जो नाम यहोवा ने दिया है। तो फिर एक हन्ना नाम की औरत, आपको पता है यहोवा ने उसकी इच्छा पूरी की। यहोवा ने उसकी इच्छा पूरी की। इच्छा में क्या था? मुझे एक, क्या करोगी? मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगी, वकील, जज। बोलो, इच्छा बढ़िया या नहीं बढ़िया? आपको पता है भजन संहिता 145 से 19 वचन में क्या लिखा है? जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा उनकी इच्छा को पूरी करता है। तो फिर हन्ना क्या कहती थी? उसकी इच्छा को पूरा किया। शमूएल हर जिस घर में भी बेटा पैदा हुआ वहां शमूएल था। पर जब हन्ना के घर में बेटा पैदा हुआ, जब वो शमूएल आया, तो फिर दिव्य आवाज उस दिन से बंद हो गई। वही आवाज फिर
शिलो में जो तंबू था, जिस वहां पर जो बादशाह का संदूक था, अब वहां से आवाज आने लगी शमूएल, क्योंकि अब वो शमूएल आ गया। आमीन बोलेंगे। और जैसे बड़ा हुआ, उसके चाल चलन से पता चल गया कि ये आम शमूएल नहीं है, ये खास शमूएल है। इसलिए आइज़ैक का नाम स्वर्ग से आया। कहां से आया? बोलो क्या नाम आया? कौन सा? बोलिए, फिर बोले। ठीक है, तो ये नाम जब आया तो उससे पहले 3 स्वर्गदूत आए। कौन आए जी? किसके पास? बोलिए, अब्राहम के पास आए। तो अब्राहम मेहमान नवाजी करने वाला व्यक्ति था। साढ़े तो 4 दिन मेहमान रह जाए, तो पता ही है कि हाल है। पहले दिन था चिकना, दूसरे दिन मटर पनीर, तीसरे दिन पीली दाल। पुराने आप पे चल जाएंगे। हालेलुया। मेहमान नवाजी, बोलो मेहमान नवाजी। सारा ने मेहमान नवाजी की, बेटे की आशीष मिली। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बाइबल में से बहुत सारी ऐसी फैमिली, ऐसे परिवार दिखाऊंगा जिन्होंने मेहमान नवाजी की और उन्होंने आशीष। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी मेहमान नवाजी करने में ना, अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहमान नवाजी करना। और मेरी कोशिश होती है मैं उनके लिए बढ़िया से बढ़िया करूं। और जितने भी मेहमान मेरे पास आए वो खुश होके गए, और दोबारा मुझे कहते भाई कब बुलाओगे? आप जब हालत मैं स्पेशल बनाऊंगा आपको। हालेलुया। अब्राहम इतना खुश हुआ, उसने सारा को कहा, सारा तू जल्दी से जा, दूध में आटा गूंद। किसमें? पानी चुकना औखा लगा, दूध में आटा। अब दूध की रोटी खाई आपको? स्वाद होती है नहीं? आप भी खाना, कभी मुझे भी खिलाना। फिर ब्लेसिंग होगी, फिर आज आएगी। हालेलुया। अच्छा सुने, सारा अब्राहम कहता मैं जाता हूं कुछ चिकना पदार्थ लेने के लिए, और तू फटाफट जल्दी से आटा गूंद और फुलके बना। अब मेहमान नवाजी इतनी हो गई कि उन्होंने जब खाना खाया, खुश हुए, बहुत कुछ हुआ। मैं वहां चाहूंगा कि हम बच्चों को पढ़े चले। उत्पत्ति 18:9 से 15 वचन पढ़े। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? बस खाना पीना खा लिया, सेवा हो गई। अब मुझे तो पत्नी नहीं, तेरी इतना सामान कहां से बन के आ गया? बनाने वाला कौन है? तेरी पत्नी नहीं नजर है। देखो कितनी धर्मी है वो, कि वो अपने तंबू से बाहर नहीं आती, पर उसके तंबू के द्वार खुले रहते हैं। और उसकी हिस्ट्री कहते हैं उन दीवारों से हवा अंदर आती है, हवा जाती है। ये हवा नहीं है, ये रुआ के कदोश है। पवित्र आत्मा आता है, जाता है, पवित्र आत्मा आता है, जाता है। लेकिन वो तंबू के अंदर है, और जब ये बातें हो रही तो वो तंबू के द्वार पर खड़ी है। देखो वो और बातें हो रही है, पिक्चर नजर आ रही है। अब ऐसे ना सोचना भी सारा ऐसी होगी, ये तो कुछ भी नहीं है, तो एक मैजिक है, इससे बहुत खूबसूरत। जब आप स्वर्ग जाएंगे तो खूबसूरती आप सारा की देखकर दंग रह जाओगे। हालेलुया। फिर आप इतनी तभी तो गीतों ने मेरे सोने नासरिया मुन्नू भी सारा की तरह। हालेलुया। सारा हंसी किस बात से? कि मैं मां बनूंगी। कितनी उसके अंदर ये बात आई। अच्छा, जब वो इसलिए ऐसी ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो 2 तरह की हंसी है ना, एक मजाक की हंसी होती है, एक सीरियस की हंसी होती है।
तो कौन सी हो सकती, कौन सी ले? आज तक तो यही प्रचार हुआ है कि वो मजाक में हंसी है। नहीं, अगर उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आज इसकी बॉडी के अंदर वो लक्षण नजर आए हैं जिससे वो मां बन जाएगी। उसने अपनी बॉडी में महसूस कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। उस बात के ऊपर हंसी के हैं मेहमान घर में आए और इनके कदम इतने सुहावने, इनका आना मेरे लिए आशीष का कारण बन के इस बात से आते हैं। फिर हम कहते हैं जी मेहमान अपनी किस्मत लेके आया, दाने दाने तेरी क्या वो बात अभी दिल में तसल्ली है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, पढ़ेंगे 18:9 से पढ़ेगा। उसने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा मैं तो तंबू में है। मैं तो तंबू में है। उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। ये टाइम था रोशेशना का, जिस दिन सारा को खुशी की खबर सुनाई गई। कौन सा दिन? 17 तारीख को आ रहा है, 17 सितंबर को रिशॉन है। उस दिन रोश हशना हम अब हमारे पर्व शुरू हो जाएंगे, हम खूब सेलिब्रेट करेंगे और बहुत सारी चीजें जो हमारी सिद्धता की ओर हमें लेकर जाती है उन बातों को सीखेंगे। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो ये दिन था रोश हशना का, तीसरी 7वां महीना पहली तारीख। पढ़े जाके। उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। कब आएगा? पसहा के दिन। आइज़िक का जन्म कब हुआ? पसहा के दिन। हालेलुया, हालेलुया। ये फिक्स टाइम है यहोवा के लोगों के साथ काम करने के, क्योंकि विश्राम दिनों को लिखा, मेरे विश्राम दिनों को मनाना ये मेरे और तुम्हारे बीच में चिन्ह है। मैं और तुम्हारे साथ मुलाकात करूंगा। आगे चले। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया। अब बस सुने इस बात को लिखने की क्या जरूरत थी? लिखा है वो सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था जब उसने खुशी की खबर सुनी। तो एक बार फिर से यही चीजें उसकी बॉडी के अंदर उसे नजर आनी शुरू हो गई और उसने कहा हाँ मैं मां बन सकती। आमीन बोले? हालेलुया। आगे चले। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई मैं नहीं हंसी। उसने कहा नहीं तू हंसी है, क्योंकि उस समय सारा ने अंगीकार किया मैं नहीं हंसी, क्योंकि जब ये टाइम औरत के जीवन में होता है तो वो अशुद्ध गिनी जाती है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि मैं आगे लेकर आऊं क्योंकि मैं अशुद्ध हूं, इसलिए उसने अपने आप को पीछे रखा। चाहूंगा मैं एक और वचन हम थोड़ा सा पढ़े। तो यहां हमने देखा है कि सारा हंसी है, तो 17 अध्याय में चले गया 15 वचन से। फिर यहोवा ने अब्राहम से कहा यहोवा ने अब्राहम से कहा तेरी जो पत्नी सारे है अब से उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा, मैं उसके आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। मैं उसके द्वारा तुझे एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में से राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा। सुन लीजिए,
हम 17 अध्याय में है। पहले हम कहाँ थे? तो पहले कौन हंसा? पहले तो अब्राहम हंसा। तो अब्राहम से तो यहोवा ने कहा कि तुम क्यों हंसा? तुम क्यों हंसा भाई? सारा ने तो सारी चीजें अपने जीवन में शरीर में महसूस की, इसलिए वो हंसी है। लेकिन यहां पर अब्राहम क्यों हंस रहा है? तब अब्राहम उनके बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? वो उसने वचन के ऊपर शक नहीं किया। मरियम को जब ये खबर दी गई कि तू एक पुत्र को जन्म देगी, कहती क्या हो, मैं तो तुम्हारी हूं, होंगे होगा कैसे? इंसानों से तो नहीं पर यहोवा से। तब मरियम ने क्या कहा? मैं यहोवा की दासी, तेरे कहने के अनुसार मेरे साथ। हुआ या नहीं हुआ? तो अब्राहम की बिल्कुल वही तस्वीर सामने है। क्या 100 वर्ष के पुरुष को भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? 18 वचन। और अब्राहम ने एलोहिम से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। हाँ, अब देखो, उसको बेटा तो मिला हुआ है, पर वो बेटा हाजरा से है। लेकिन यहोवा क्या कहता है? मैं तो तुझे सारा से बेटा दूंगा। वो कहता नहीं, यहोवा तेरी नजरों में कौन बना रहे? इस्राएल बना रहे। यहोवा उसने, क्योंकि सारा देखो, अब्राहम का नाम भी चेंज होना है। नाम जब चेंज होगा काम नवा होगा। अभी अब्राम है, जब अब्राहम हो जाएगा, सारी है, जब सारा हो जाएगी तो उनके जीवन में एक बड़ा काम होने का होगा। तो लिखा, अब्राहम ने एलोहिम से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। 19 वचन। तब एलोहिम ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा से तुझको एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। क्या लिखना जी? देखो नाम आ गया ना, कहां से? देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। इशाया कहता देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, नाम क्या रखना? ईमान। बोलो क्या क्या है? बोलो कौन? तो जब मरियम के द्वारा यीशु पैदा हुआ तो फिर वो इमानुएल था, यहोवा यीशु के रूप में लोगों के साथ। हालेलुया। सुनिए, तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युगों युग की वाचा। किसके साथ? बोलो किसके साथ? हाँ, अब ध्यान से सुने। अब्राहम भी हंसा या नहीं हंसा? सारा भी हंसी, दोनों हंसे। यहोवा कहता ठीक है, मैं तुम्हें हंसी दे दूंगा, मैं तुम्हें हंसी। यहोवा ने नाम दिया सखाक। सखाक का अर्थ हम कहते हैं ना, हम हंसते हैं तो हिब्रू में हंसने को क्या बोलते हैं? सखाक। अब या जो यहोवा का या है, उसने अपने नाम को सखाक के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया? इसहाक। बोलिए क्या बन गया? हालेलुया। हाँ, अब देखो, अब आ गया। तो ये सबसे पहले है योद, फिर सामिक है, सादिक है, फिर कहते हैं, फिर कुक है। तो कुक की जो वैल्यू है 100 है, सादिक की 90 है। कुक अब्राहम है, सादिक सारा है। कुक अब्राहम है यानी कि पवित्र, सारा यानी कि धर्मी। जब पवित्र धर्मी आपस में जुड़े हैं, मिले हैं, तो फिर ये योद जो कहते हैं, ये खैत और योद को हम जोड़ते हैं तो ये खाए बनता है, जीवन होता है। यहोवा ने अब्राहम और सारा के अंदर जीवन को डाला। हालेलुया, हालेलुया। अब आप 100 को 100 ना देखें, अब्राहम देखें। आप 90 को 90 ना देखें, सारा देखें। अब खाए को खाए ना देखें, जीवन देखें। तो आइजक जो ऊपर से नाम आया, उसका एक टाइटल मैंने तैयार किया है, इसहाक एक पवित्र अब्राहम की तरह था। आइजक ऐसा था, अब्राहम की तरह पवित्र था और सारा की तरह वो धर्मी था।
इसीलिए उसके पास जीवन था। आमीन बोलेंगे। जब पवित्र और धर्मी जीवन हम जिएंगे तो याद रखें ये जीवन नीचे का जीवन नहीं है, ये जीवन ऊपर का जीवन है। इसलिए यहोवा ने कहा उत्पत्ति 17:19 में, तब एलोहिम ने कहा नीचे तेरी पत्नी सारा को तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग वाचा होगी। तो धन्यवाद। आइज़ैक के साथ अभी आइज़ैक आया नहीं है, अभी आइज़ैक का नाम आया है। आइज़ैक के आने से पहले क्या आया? शमूएल के आने से पहले क्या आया? यीशु के आने से पहले क्या आया? तो नाम, अगर हमने नामों को समझ लिया तो यहोवा ने नामों में बड़ी आशीष रखी। हालेलुया। इसलिए हमें भी बड़े सोच समझ के नाम रखने चाहिए, क्योंकि नाम हमारे चरित्र को, हमारी चाल चलन को दिखाते हैं। आमीन बोलेंगे। तो यहोवा ने एक वादा कर दिया, मैं उसके साथ जो वाचा बांधूंगा उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। अगली बात, इसी नाम के अंदर हम कुछ और बातों को देखेंगे। अभी आइज़ैक पैदा नहीं हुआ, जब वो पैदा होगा फिर हम उस विषय में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने नाम के विषय में हमने सुना है, सीखा है कि अब्राहम हंसा, सारा हंसी, हंसने को सखात कहते हैं, सखात के साथ योद लगा दिया और वो बन गया इसहाक। और आज हम उसको पंजाबी में बोलते हैं इजहार, इंग्लिश में बोलते हैं उसको आइज़ैक। आमीन बोलेंगे। और आइज़ैक का अर्थ क्या है? बोलो। हंसोगे तो आइज़ैक है, तो रोगे तो इस्माइल है। हालेलुया। हंसोगे तो क्या? रोगे तो आशीष किसके लिए है? बोलो। इस्माइल को क्या किया? घर से निकाल दिया। आमीन बोलेंगे। हालेलुया।